नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं करेंट अफेयर्स में, ये बिहार का नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है। मतलब सबके लिए इक्वल, अगर बिहार के एग्जाम दे रहे की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और बिहार से बाहर के एग्जाम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह जो भी तमाम एग्जाम्स होते हैं जनरल कंपटीशन का, तो भी सबके लिए इक्वल फायदेमंद है। ठीक है, ये है सूचकांक। सूचकांक यानी कि इंडेक्स। अलग अलग देशों को अलग अलग आधार पर रैंकिंग किया जाता है कि कौन देश किस मैटर में कितना बढ़िया है। तो देखते हैं कि कौन सा देश कितना बढ़िया है और अपना इंडिया कहां पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, क्योंकि सबसे नया, एकदम नया नया यही लॉन्च हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट इंडेक्स हर 3 महीना पर लॉन्च होता है, यानी कि साल भर में 4 बार। तो जो पहला तिमाही है उसको कहते हैं Q1, फिर 3 महीना बाद यानी मार्च के बाद जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाएगा वो कहलाएगा Q2, उसी तरह से फिर Q3, Q4। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है? देखिए, किसी भी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हम लोग को बनवाना पड़ता है पासपोर्ट। ठीक है, और दूसरा देश वाला जहां जाते हैं वहां से जारी होता है वीजा। ठीक है, तो पासपोर्ट तो अपने देश में बन जाता है, तो इजीली बन जाता है, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट से आप विदेश में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए वहां से जो अलाउ करता है, एक लेटर समझ लीजिए कि एक जो लेटर अलाउ होता है उसको कहते हैं वीजा, तो वो मिलेगा तभी। तो भारत के जो पासपोर्ट है उस पर आप 60 देश की यात्रा कर सकते हैं, मतलब वीजा की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं? तो पासपोर्ट बनवा लीजिए और 60 देश की यात्रा घूम लीजिए। सुन रहे हैं? जबकि जो नंबर 1 पर है, जैसे जापान और सिंगापुर, नंबर 1 इसको मिला है स्थान, भारत को स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83 के कारण आप मात्र 60 देश की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। जबकि 60 के अलावा जो भी देश है, कुल मोटा मोटी लगभग 193 देश हैं, ठीक है, जो कि यूएनओ के मेंबर हैं, तो उसी को माना जाता है, जो यूएनओ से मान्यता प्राप्त है उसी को देश माना जाता है। इसलिए आमतौर पर कहते हैं कि 193 देश हैं। तो भारत को 193 देश में कितना 83वां स्थान मिला है, जबकि जापान और सिंगापुर नंबर 1 पर है, और इसके पासपोर्ट से 192 देश बिना वीजा के घूम सकते हैं। ठीक है, कौन सा देश नहीं घूम सकते हैं? तो किम जोंग उन वाला जो उत्तर कोरिया है उसको नहीं घूम सकते हैं बिना वीजा के, क्योंकि वो सबसे स्ट्रिक्ट आदमी है। ठीक है, इतना समझ गए। इसको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाला संस्था का नाम है हेनले एंड पासपोर्ट। हेनले एंड पासपोर्ट। देखिए, नेक्स्ट है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। मतलब रिश्वत में, लेन देन में, जो टेबल के नीचे से लेन देन लोग करता है, उसमें भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की स्थिति है 82, और नंबर 1 पर यानी कि बढ़िया देश कौन है? तो डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। भारत का स्थान 82, भारत का स्थान 82। अब देखिए, इसको याद कैसे रखिएगा। रिश्वत में क्या लिया जाता है? पैसा, राशि नहीं, राशि, और यहां क्या है? 82। ठीक है, याद हो गया? अच्छा, थोड़ा सा और समझ लीजिए। जो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का स्थान है 83, इसके पहले था 90, यानी 7 स्थान इसका बढ़िया हुआ है। ठीक, चलिए फिर से आ जाइए यहां रिश्वत में। रिश्वत में कितना स्थान? 82। ठीक, और नंबर 1 पर कौन? डेनमार्क। इसको जारी कौन करता है? तो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन? ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान, और पहला स्थान डेनमार्क का। रिश्वत और जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क पहला स्थान पर, और भारत का स्थान रिश्वत में 82 और परिवर्तन में 10वां। परिवर्तन में 10वां। याद कैसे रखिए? देखिए, परिवर्तन, तन, 10, भारत का स्थान 10वां। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है जर्मन वॉच। कौन? जर्मन वॉच संस्था है, वो जारी करता है। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। साइबर सुरक्षा यानी कि नेट वगैरह से संबंधित। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक, ये देखिए। अच्छा, एक बात और देखिए, ये जो है सबसे लेटेस्ट है तो 2022 का है, ये 2021 का, 21 का, क्योंकि अभी और सब जारी नहीं हुआ, अभी सब 2021 का। अब धीरे धीरे सब
ये 2022 में जारी होगा, तो फिर से नया सब याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी लेटेस्ट एग्जाम के लिए यही याद आपको करना है। तो वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 का ही जारी है, 21 में जारी नहीं हुआ। तो 2020 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां, यानी कि साइबर सुरक्षा में और जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10 यानी 10। और पहला स्थान पर साइबर सुरक्षा में कौन? अमेरिका। ऐसे भी टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, ये सब में अमेरिका ही आगे है। तो साइबर सुरक्षा में कौन नंबर 1? अमेरिका। चलिए फिर से याद करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 83, कितना? 83, ठीक। वैश्विक रिश्वत में कितना? 82। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 10 और साइबर सुरक्षा में भी 10, साइबर सुरक्षा में भी 10, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा यानी खाना पीना के जो अन्न वगैरह है उसके सुरक्षा के मामले में कौन सा देश बेहतर है? तो सबसे बेहतर देश है खाद्य सुरक्षा में आयरलैंड। कहां? आयरलैंड। याद कैसे रखिए कि सबसे बेहतर है? देखिए आमतौर पे इंडिया में क्या, कहाँ लोग जो अन्न वगैरह है बोरा में रखते हैं, कोठी में रखते हैं, तो जिससे क्या होता है चूहा काट पीट लेता है। आयरलैंड वाला किस में? आयरन में रखता है, मतलब लोहा के बक्सा में रखता है, तो चूहा वहा नुकसान पहुंचाएगा। जो खाद्य है, खाना पीना है, धान गेहूं अन्न जो भी है वो नहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो आयरलैंड क्या है? नंबर 1 पर। और भारत का स्थान क्या है? 71। भारत का अन्न खतरा में रहता है, तो 71। भारत का अन्न खतरा में रहता है, तो 71। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भूख में भारत की अच्छा खासा आबादी जो है ना भूख के कारण मर जाती है, और एक शाम के अगर खाना मिल रहा है तो अगले शाम हो सकता है कि उसको न मिले। तो ये भूख सूचकांक में कौन बेहतर है? तो सबसे नंबर 1 पर है बेलारूस। कौन नंबर 1 पर? बेलारूस। अब याद रख कैसे रखेंगे कि नंबर 1 पर बेलारूस? देखते हैं रोटी बेलते हैं तो कौन बेलेगा? जिसके पास अन्न रहेगा, यानी उसके खाद्य सुरक्षा है तो अन्न है उसके पास, तो कौन बेलेगा रोटी? आटा और गेहूं वगैरह उसके पास सफिशिएंट है, तो बेलारूस, ठीक। और भारत का स्थान क्या है? 101। कौन? 101। भारत का स्थान 101। देखते हैं जब दान किसी को दिया जाता है, जब बेटी खास करके जब नैहर से ससुराल जाती है तो नैहर में उसको दिया जाता है चावल अक्षत के साथ 101 रुपया। याद रखिएगा 101 रुपया दिया जाता है आमतौर पर। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इसको जारी कौन करता है? खाद्य सुरक्षा वाला भी जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, लंदन की संस्था इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? वेल्थुंगर हिल्फ, जर्मनी की संस्था है। हम लोग तरफ तो ऐसा ऐसा नाम नहीं मिलता है, ये लोग पता नहीं कहां से नाम ढूंढ लेता है। चलिए अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। अक्षय ऊर्जा यानी कि खत्म न होने वाला ऊर्जा, जैसे सूर्य का ऊर्जा, सोलर प्लेट से ले लिए बना लिए बिजली, तो इस तरह की ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान है 3रा। भारत का स्थान 3रा। अब कैसे याद रखिएगा? देखिए भारत का स्थान कितना है? 3रा। अब देखिए अक्षय में अ बना है 3 से, ऊर्जा में उ बना है 3 से, देश में सी लिखिएगा कंट्री होता है और सी है 3रा स्थान पर। आकर्षण में अ बना है 3 से, यानी खाली 3 नजर आ रहा है, तो इंडिया का स्थान 3रा। और अक्षय है तो अ से होता है अमेरिका, नंबर 1 पर अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं। जारी कौन करता है? कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग। कौन? अर्न्स्ट एंड यंग। ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, सबसे नंबर 1 पर महत्वपूर्ण है इंडिया का स्थान रैंक, उसके बाद नंबर 1 पर कौन है, और उसके बाद संस्था, ठीक है। चलिए रुपया कुछ ज्यादा ही हो गया है नीचे, अब करते हैं ऊपर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार को इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं, मतलब कोई नया नया आइडिया में। तो नया नया आइडिया में देखिए जो भारत का स्थान नवाचार में, तो इसका स्थान है 46। क्या? 46। अब पढ़िए नवाचार,
तो क्या होता है 9 और 4, और इसको मार दीजिए पलटी, क्या कीजिए पलटी, तो हो जाएगा 4 इधर कर दीजिए तो 4, और इसको ऐसे पलटी मारिए तो ये हो जाएगा 6, कितना 46, 9 4, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर कौन है, तो मिठाई बनाने वाले लोग, स्वीट मतलब मिठाई, स्वीट मतलब मिठाई होता है ना, तो स्वीट्स मतलब होता है मिठाई, लेकिन याद रखिए तो नया नया मिठाई बनाने वाले लोग नंबर 1 पर हैं। आइडिया ज़्यादा यही सब मिलता है ना, नया खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई देखते हैं, जिस जगह पर जाइए वहाँ नया नया व्यंजन मिलता है, होटल में नया नया मिठाई मिलता है। तो नंबर 1 पर कौन, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इसको जारी कौन करता है, तो बौद्धिक संपदा संगठन, कौन, बौद्धिक संपदा संगठन, विपो, कौन, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, और डब्ल्यू से हो गया क्या, वर्ल्ड, आई से बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, प्रॉपर्टी यानी कि संपदा, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक। शांति कहाँ रहेगा, जहां खाना पीना सफिशिएंट रहेगा। अगर खाना पीना सफिशिएंट नहीं रहेगा तो शांति नहीं रहेगी, ठीक है। अब जानते हैं सबसे पहले कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135, भारत का स्थान 135। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, 1 यानी कि ए, और 3 यानी कि सी, और 5 यानी कि ई, ये हो गया ऐश। ऐश किसको मिलेगा, जिसके पास शांति रहेगा, या तो ऐश रहेगा तो शांति रहेगी, या शांति रहेगा तो ऐश ही ऐश है, ठीक है। तो याद रखिएगा एस, क्या एस, ACE, एस, याद रखिएगा। अच्छा खाना पीना में कौन नंबर 1 पर था, आयरलैंड, का है कि लोहा के बर्तन में वहां लोग रखता था, चूहा चूटरी नहीं खा पाता था अन्न। तो शांति जिसके पास खाना रहेगा उसके पास अधिक रहेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सबके पास खाना है, जो खाना है खा लीजिए। तो आयरलैंड भी इसमें नंबर 1 पर है, कौन, आयरलैंड। अच्छा इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर वाला प्रेस, इन्हें के दबा दिए कोनो को, वो वाला प्रेस नहीं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कहाँ की संस्था है, फ्रांस की, कहाँ की, फ्रांस की। भारत का स्थान है 142वां, कितना, 142वां। और इसको याद कैसे रहे, तो एक से हो गया ए, 4 को लिख दीजिए डी, और इसको लिख दीजिए बी, ठीक है, ADB, याद रखिएगा ADB। ठीक है चलिए, अच्छा इसमें जो है नंबर 1 पर है नार्वे, कौन, नार्वे, कौन, प्रेस में नंबर 1 पर नार्वे। ऐसे भी देखिएगा ना, जब मैप देखिएगा वर्ल्ड का तो नार्वे सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है नार्वे। तो नंबर 1 पर नार्वे, उसको प्रेस करके भी नीचे आप नहीं ला सकते हैं, नार्वे को प्रेस करके भी नीचे नहीं ला सकते हैं, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब असमानता, लड़का लड़की में असमानता, जेंडर का गैपिंग, मतलब एक लड़का कितना संख्या और उस पर लड़की के कितना संख्या है। इस आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे पहले जानिए इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत का स्थान है 140, कितना, 140, ग्लोबल जेंडर गैप में 140। नंबर 1 पर कौन है, आइसलैंड, कौन, आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि बुद्धि वगैरह में कुछ नया चीज बनाने में, एगो तो था इनोवेशन, वो अलग है, ये है बौद्धिक संपदा सूचकांक। किसको जारी कौन करता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, कौन,
ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान है 40। कितना? 40। बुद्धि किसके पास अधिक रहेगा? जो चाल चल सकता है। देखते हैं शतरंज में चाल चला जाता है, तो बुद्धि किसके पास अधिक रहेगा? जो चाल चल सकता है। तो यही तो है 40, चाल चलने वाला। और ऐसे भी नंबर 1 पर सबसे कौन ये सब मैटर में रहता है? अमेरिका। ठीक है, देखिए इन साइबर सुरक्षा में अमेरिका नंबर 1 पर। अब देखिए अक्षय ऊर्जा आकर्षण देश सूचकांक में अमेरिका नंबर 1 पर। और फिर यहाँ पर बौद्धिक में अमेरिका नंबर 1 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि खुशी में कहाँ के लोग अधिक खुशी पूर्वक रहते हैं, बेहतर ढंग से रहते हैं। तो इसको सबसे पहले जान लीजिए कि जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें भारत का स्थान है 139। कितना? 139। ठीक। और नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। कौन? हेरिटेज फाउंडेशन। भारत का स्थान है 121। कौन? 121। अब देखिए 121 को लिखिएगा, 121 को आप लिखिए ना 1 2 1, और इसको इंग्लिश में कीजिए ABA। क्या होता है? अब्बा। अब्बा मतलब पापा, बाप। अब्बा मतलब बाप, पापा। और जब तक पापा होते हैं तब तक तो आदमी आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही रहता है ना, जेब खर्च तो वो देते हैं, हम लोग तो अपना ऐश करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121 स्थान। कौन? अब्बा के कारण। नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर। अब देखिए सिंगापुर कहाँ था नंबर 1 पर? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पर। और आर्थिक स्वतंत्रता में भी सिंगापुर नंबर 1 पर। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र में नंबर 1 पर, लोकतंत्र में नंबर 1 पर नॉर्वे। लोकतंत्र में नंबर 1 पर नॉर्वे। और नॉर्वे एक और चीज में था नंबर 1 पर। किसमें? प्रेस में। किसमें? प्रेस में। 100 यहां देखिए प्रेस में। अच्छा, जो जहां पर लोकतंत्र बेहतर कंडीशन में रहेगा, प्रेस ऑटोमेटिक जो है वहां की जो मीडिया है, प्रेस है, वो नंबर 1 पर रहेगा। या फिर उल्टा समझिए, जहां प्रेस की आजादी रहेगी, सरकार दबाएगा नहीं मीडिया वालों को, वहां पर ऑटोमेटिक लोकतंत्र बेहतर होगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर नॉर्वे है और प्रेस में भी नंबर 1 पर नॉर्वे है। ठीक। भारत का स्थान है 53। क्या? 53। यहां प्रेस वालों को, मीडिया वालों को 53 कांपते रहता है। किससे? मोदी जी से। इसीलिए सब जो है दिन रात एक तरह से प्रचार का माध्यम बना दिया। मीडिया आज मीडिया नहीं रह गया है। अधिकतर मीडिया जो है कुत्ता बन गया है। गोदी मीडिया जिसका नाम दिया गया है कि गोदी में बैठ गया, किसके गोदी में समझ ही रहे हैं। मतलब लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं रहने दिया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने भारत के जो भी सरकार है उस पर किस वजह से गर्व करें, हम अपने भारत पर किस कारण गर्व करें, जबकि इंडेक्स इतना हो। किसी में नंबर 1 नजर आ रहा है? नहीं। तो जबरदस्ती का गर्व करें। हम लोगों को इस लायक बनाना होगा कि यहां एक आधा स्थान इंडिया का भी रहे। लेकिन यहां झूठ मूठ के खाली बोल दीजिए ना, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, उसके बाद लगेगा हाँ नंबर 1 पर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये बाबू पढ़ाई लिखाई, विकास, रोड, नाला, लोकतंत्र, साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, हंगर इंडेक्स, ऊर्जा के मैटर में नहीं। लाइनें दिन भर में 25 बार कटता है। सुन रहे हैं? हालत यह है अभी तक। लेकिन दंगाई बनने के लिए कह दीजिए तो तुरंत रेडी। ये सब पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, ये सब नजर रखिए, इंडेक्स नजर रखिए कि हमारा देश किस स्थान पर है। बेवजह के मोदी जी अमेरिका चल गए तो ऐसा नहीं कि अमेरिका वाला बेवकूफ है, न जान रहा है कि भारत की स्थिति क्या है, इंडेक्स क्या है। वो लोग नहीं पढ़ता है, यही वाला खाली पढ़ा लिखा है। तो अमेरिका चल गए, रूस चल गए, फलना ढेकना जगह चल गए, तो इसका मतलब क्या कि मतलब वहां इज्जत बन गया? नहीं, इज्जत इससे बनता है। किससे? इंडेक्स से। अगर इंडेक्स गड़बड़ है तो समझ लीजिए कि आप पीछे हैं और कितने मैटर में आप 100 से खत्म हैं।
100 के पार है। समझ रहे हैं? जितना मतलब आपको अधिक नंबर यहां मिल रहा है उतना अधिक पीछे हैं आप। इसलिए जो भी आप लोग पढ़ लिख रहे हैं इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी भारत की बात है और कोई कहे कि हमारा फलना सरकार के कारण अपना देश जो है एकदम ऊंचाई छू लिया है, तो ये बात जरूर कहिएगा, तुरंत टपाटप इंडेक्स बोल दीजिएगा कि अरे रे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83 स्थान, रिश्वत में 82 स्थान, जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान, साइबर सुरक्षा में 10वां स्थान, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में 71, हंगर इंडेक्स में 101, अक्षय ऊर्जा में 3रा स्थान, वैश्विक नवाचार सुरक्षा में 46वां स्थान, शांति में 135वां स्थान, प्रेस में 142वां स्थान, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 140 स्थान, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान। और फिर भी कहते हैं कि हमारा जो देश है बहुत विकास कर रहा है। तो विकास कर रहा है तो नंबर 1 पर जो इधर है इधर नजर ना आना चाहिए था। काहे का विकास? कौन सा विकास? चमचा कहीं के। जो लोग भी बोलता है कि देश हमारा बहुत विकास कर रहा है, तो या तो दिमाग थोड़ा सा उसको स्क्रू ढीला हो गया है। पढ़ने वाला बात है ना जी, पढ़ के नहीं समझ सकते कि विकास कर रहा है कि क्या हो रहा है? खाली मंदिर मस्जिद बनाने से विकास होता है? बात करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग जो पगला पाकिस्तान है ना उससे अच्छा है कुछ कुछ मैटर में, तो हमारा वगैरह से कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन है बढ़िया बढ़िया देश से ना। आप क्लास में कंपटीशन किससे करते हैं? बोका स्टूडेंट से, कि जो बढ़िया स्टूडेंट नंबर 1 पर है उसी से चलता है कंपटीशन। तो यहां देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें हम लोग तो 83 स्थान पर हैं। Q1, ये Q1 याद रखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1, और जो पगला पाकिस्तान है ना वो 108वां स्थान पर, याद रखिएगा। कितना? 108वां स्थान पर। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।